ये जो झंडे अपने घर पे जो लगाए हुए थे, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का झंडा टांगेंगे अपने घर पे? हिंदुस्तान का झंडा का निशानी नहीं पता क्या? हिंदुस्तान का झंडा कैसे है? अब आप रास्ता पकड़ लीजिए, किसी दूसरे को तलाशिए, शिकार आप बताइए, आपको अगर इसमें सही लगता है गलत लगता है बताइए ना। सुन करके नेता भड़क मैं आपका प्लान पकड़ लिया। देखा प्लान कौन प्लान है मेरा? आपका जो प्लान है वो हमसे बेहतर आप खुद जानती हैं, आपको हम क्या बताएं? हम वहाँ पे गए नहीं थे, हमने जो चीजें सुनी हुई है वही सवाल कर रहे हैं ना। गया था, कोई नहीं गया तो क्यों पूछ रहे हैं यहाँ के लोगों से? जाके वहाँ के लोगों से पूछिए। क्यों नहीं, यहाँ के लोग भी तो इंसानी है, यही उत्तर प्रदेश की प्रशासन है, यही जानवर थोड़ी है कि जहाँ चाहिए तहाँ हाथ दीजिए। जैसे हमारा कोई त्योहार जब आता है तो कोई झंडा टांग देता है अपना। उनका कोई त्योहार आता है, कोट मोहल्ला से तकिया आजमगढ़ में आप घूम लीजिए, कभी कोई भगवा झंडा टांगता है? जब उनका त्योहार रहता है तो उनका झंडा रहता है, हमारा त्योहार तो हमारा झंडा रहेगा। अगर हमारे झंडे लगे थे तो हमारे झंडे उतार करके टांगे गए होंगे ना? नहीं, वो अपने घर पे लगाए थे ना। नहीं, वो अपने घर पे लगाए थे तो वो अपना मैं हिंदू अपने घरों पे राम जी का झंडा लगाते हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगर क्या कहते हैं हमारा त्योहार है तो उसमें क्या दिखाना कि हमको अपना धर्म दिखाना। ठीक है, आपका जब त्योहार होता है आप अपना दिखा लीजिएगा। अभी तो हमारा त्योहार, वो तो अपने घर पे लगाए थे ना, रास्ते में थोड़ी लगाए थे। उकसाने के लिए लगाए थे। कैसे उकसाने के लिए लगाए? जैसे क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि उकसा रहे थे चढ़ के तोड़ने के लिए, उसी तरह से हम बता रहे हैं कि उकसाने के लिए लगाए थे झंडा अपना। झंडा उतारने वाली घटना नहीं हुई होती तो इतना बड़ा दुर्घटना बहराइच में नहीं हुआ होता। आपको क्या लगता है? बहराइच नहीं हुआ होता, कहीं न कहीं से उसको भी चढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर कुछ कोई गलती करा तो उसके लिए नियम है, कानून है। इस तरह से किसी को भी मार देना ये उचित नहीं है। आप थोड़ा बहुत उसको मान लीजिए अपने हिसाब से, अगर बहुत आपके हुआ तो आप डंडे से मार दिए होते हैं, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ दिए तो वो भी नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ कोई आदमी, एक आम आदमी है, एक्साइटेड होके उसको लोग उस्का दिए, जो भी उसने किया, अगर वो जाके जो है झंडा उखाड़ लिया तो क्या सिर्फ इस पे ये है कि उसको खींच के इस तरह से मार देना चाहिए? क्या आपने ये सही कहा कि उकसा दिया। नीचे की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें लोग उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। लड़के हैं उसका दिए, गलती तो थी उसकी, उसको चढ़ना नहीं चाहिए था किसी के घर पे। अगर वो चढ़ गया तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि उसके लिए उसको जो है अटेम्प्ट टू इस तरह से जो हत्या हुई है वही हत्या है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि वो दुर्घटना है। उसने जो किया वो तैस में आके किया, वो नहीं करना चाहिए था। उसने तो गलती की, लेकिन पोस्टमार्टम में जो दो चीजें आई है कि एक फेक रिपोर्ट आई कि उसमें 35 छर्रे लगे, नाखून उखाड़ दिया गया, आंखों के नीचे आंखें निकाल ली गई। एक फेक रिपोर्ट आई, एक नॉर्मल रिपोर्ट आई कि मतलब नहीं, ऐसा इस दुर्घटना नहीं हुई थी, सिर्फ छर्रे से ही उनकी डेथ हुई थी। डेथ हुई है, चाहे जैसे भी तो डेथ है। जो पोस्टमार्टम में एक नकली वायरल की गई उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टरों के खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भाजपा वालों ने किया है, लुटेरे हो गए हैं डॉक्टर जो है, और इनके खिलाफ भी जो है भाजपा वालों की पाए। नहीं, भाजपा, इसमें हम लोग किसी पार्टी को नहीं कुछ कह सकते हैं कि भाजपा सपा करने का कोई मतलब नहीं है। और सारे लोग शिक्षित हैं। आपने कहा कि अब यहाँ पे ऐसे मुद्दों पे भाजपा सपा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो पॉलिटिक्स अपने आप घुस जाती है उसमें। चाहे मंगेश यादव का ले लिया जाए, चाहे इसको ले लिया जाए, चाहे जो भी घटनाएं होती है, हिंदू मुस्लिम उसमें हो ही जाता है। और क्यों होता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो पार्टियां हैं इनका काम ही यही है, खाली बैठे हैं ये लोग। जमीनी स्तर पे किसी को तो कुछ करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, क्यों नहीं होना चाहिए? एकदम बिल्कुल कहीं से भी इसमें जातिगत रंग नहीं देने की जरूरत है। और समाज, मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा है, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ में रहना चाहिए। यहाँ भी बहुत से हैं, हम लोग के मुस्लिम दोस्त हैं, सब बहुत बढ़िया से हैं। आजमगढ़ में देखिए, मुझे लगता है सबसे अच्छा जिला अगर कोई है आजमगढ़ में। यहाँ कभी कहीं किसी से कुछ लड़ाई नहीं होती है, सब एकदम पास एकदम साथ हिंदू मुस्लिम सारे भाई सब रहते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। और क्या, और पढ़े लिखे हैं, अगर कोई भी समाज हो, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो, तो आप पढ़े लिखे हैं, आपको भी ये समझ होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। इतनी तो समझ आपको भी है। जाहिल गंवार तो है नहीं, आज के समय में जाहिल गंवार है, उसको भी बुद्धि है। तो फिर किसी के भी उकसाने पे, कहने पे ये पार्टी रंग देना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये उचित है। फिर पार्टियां क्यों देती हैं? क्या लगता है? पार्टी क्या करेंगे भाई? उनके पास क्या मुद्दा है? पार्टी बैठे, आपने कहा कि बैठे रहते हैं, वो तो एक बात की हो गई, लेकिन पार्टियां क्यों देती है? जो गलत है उसको गलत कहे, जो सही है उसको सही कहे। कैसे कह देगी? पार्टी का काम ही क्या है? नेता का मतलब ही क्या, आप बताइए। नेता का मतलब ही क्या है? कौन सी पार्टी सही है ये आप मुझे बताइए। कोई पार्टी सही है? अच्छा काम तो किसी से कुछ होना नहीं है।
जाति का रंग देने को कह दिया, सब करेगी, सपा सपा वाली करेगी, भाजपा भाजपा वाली करेगी, पार्टियां तो यही करेंगी। आम आदमी को समझने की जरूरत है मेरे हित के लिए क्या सही है, मेरे चीज़ों के लिए क्या सही है, मुझको चढ़ना चाहिए था कि नहीं चढ़ना चाहिए था। जिन्होंने मारा उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जिसने चढ़ा उसने भी थोड़ी बहुत गलती की ही है। इतना चढ़ने वाले ने गलती की, उतना ही गलती भीड़ ने भी करी है। भीड़ ने जो उकसाए उसको, और मारने वाले तो मतलब तो कुछ समझ में होनी चाहिए थी, उसको भी तो समझ में होनी चाहिए थी कि मुझे लोग क्यों भेज रहे हैं वहाँ पे, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, उसको भी तो नहीं जाना चाहिए था। ये तो आपने सही कहा। आपको क्या लगता है कि जो बहराइच में हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? वो गलत किया उन्होंने, मार करके गलती किया, मारना नहीं चाहिए था उनको। और जो झंडा उतारने चढ़ा था उसको, जैसे हमारा कोई त्यौहार जब आता है तो कोई झंडा टांग देता है अपना, उनका कोई त्यौहार आता है, कोट मोहल्ला से तकिया आजमगढ़ में आप घूम लीजिए, कभी कोई भगवा झंडा टांगता है, जब उनका त्यौहार आता है तो उनका झंडा रहता है। हमारा त्यौहार तो हमारा झंडा रहेगा, अगर हमारे झंडे लगे थे तो हमारे झंडे उतार करके टांगे गए होंगे ना। नहीं वो अपने घर पे लगाए थे ना। नहीं, वो अपने घर पे लगाए थे तो वो अपना नहीं, मैं हिंदू अपने घरों पे राम जी का झंडा लगाते हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगर क्या कहते हैं हमारा त्यौहार है तो उसमें क्या दिखाना कि हमको अपना धर्म दिखाना, ठीक है, आपका जब त्यौहार होता है अपना दिखा लीजिएगा। अभी तो हमारा त्यौहार, वो तो अपने घर पे लगाए थे ना, रास्ते में थोड़ी लगाए थे। उकसाने के लिए लगाए थे। कैसे उकसाने के लिए लगाए? जैसे क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि उकसा रहे थे चढ़ के तोड़ने के लिए, उसी तरह से हम बता रहे हैं कि उकसाने के लिए लगाए थे झंडा अपना। और क्या इसमें मुस्लिम तो अपने घर पे लगाते हैं हमेशा, उनके घर हमने देखा है कि हमेशा लगा रहता है झंडा। नहीं, आप अगर मुस्लिम का पक्ष लेने के लिए केवल बात कर रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, मतलब ये एक नॉर्मल सी बात है। नहीं, हमने हिंदुओं के घर में भी देखा है राम जी का झंडा लगा रहता है, भगवा झंडा लगा रहता है घर पे, और धूमिल हो गया होता है जबकि टंगा रहता है। उसी तरह से मुस्लिम के घर पे देखा है, वो मैला हो गया, कुचैला हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो टंगा होता है। तो उसी तरह से उनके घर में भी लगा रहा होगा ना। तो उतारने गए, चढ़ कर उतारने गए, उसके पहले की कहानी भी आप बता सकते हैं कि पथराव हुआ होगा, इसलिए आवेश में आकर के वो लोग गए उतारने के लिए। जैसे उन्होंने जो झंडा लगाया था वो झंडा नया था, आप देखिए उस झंडे की वीडियो पूरा देखिए। और जो वहाँ गाना बज रहा था तो गाना बजने में भी गाना लोग बता रहे थे, गाना क्या कहते ऐसा बज रहा है, पर अन्य पार्टी के लोग बयान उल्टा सीधा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो आवेश में अगर कोई आ ही गया उतारने के लिए तो मारना उसका समाधान नहीं था। वो कंप्लेन किए होते, जैसे वीडियो उन्होंने मारने की बनवाई है उसी तरह वीडियो झंडा उतारने के बनवाए होते हैं, और कंप्लेन करते हमारे घर का झंडा उतारे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। कानून है कि नहीं इसमें? कानून तो है ना। तो जैसे लोग चिल्ला रहे हैं आज इनकाउंटर पे, तो उसी तरह उसका इनकाउंटर होता अगर वो गलत किया था तो उसको मारना तो उनके हाथ में नहीं था ना, उनको नहीं मारना चाहिए था उसको। हाँ, मार के गलती किया उन्होंने। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वायरल 2 ठो हुई कि बहुत बेदर्दी से मारा गया, 25 छर्रे लगे, आंखें निकाल ली गई, नाखून उचार लिया गया, बहुत बेदर्दी, बहुत बेरहमी की गई। उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई, पुलिस ने बयान दिया भाई ये रिपोर्ट गलत वायरल हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अन्य लोग फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और पुलिस वहाँ पे अपना काम कर रही है। हमको आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, और पुलिस को अपना काम हम लोग करने इस देश के नागरिक हैं। इस तरह की घटनाएं अतरे दिन आएगा, मतलब हर त्योहार ऐसा कोई भी त्योहार नहीं बीतता है हिंदुओं का जिसमें इस तरह का पथराव चीजें ना हो। राम जी का मंदिर का उद्घाटन ले लिया जाए तो मुंबई में कितना जबरदस्त हुआ था। कोई भी मंदिर हो, कोई भी त्योहार हो, जब मूर्ति विसर्जन होता है तो उसमें पथराव कहीं न कहीं होता ही है। ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब होना चाहिए कि नहीं? संविधान का डर नहीं है, पुलिस में, प्रशासन में। जो आपने बोला कि हिंदू का कोई त्योहार होता पथराव होता ही होता है, तो ये आपने सही बोला है। क्यों होता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि अभी आजमगढ़ में पहले कोट मोहल्ला चौराहे तक ताजिया का वो सस्ता था, अभी इस बार सजा था तकिया चौक पुरानी कोतवाली सब जगह सजा, लेकिन हिंदुओं को तो बुरा नहीं लगा। तो इन लोगों को बुरा लगता है, ये लोग बताएंगे ना कि क्यों होता है। हम तो कहेंगे कि गलत होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों होता है भाई, ये तो इन लोगों को तय करना चाहिए ना कि गलत क्यों करते हैं ये लोग। हम तो आपके त्यौहार में कोई बिगड़ नहीं करते, हम तो आपके ईद मनाने जाते हैं, हम मिलते हैं जुलते हैं, आप तो नवरात्र मिलने नहीं आते किसी से। तो ये लोग गलत करते हैं, इन लोगों से पूछिए, इन लोगों के पास जाइए, आजमगढ़ में और मोहल्ले हैं उसमें जाइए, पूछिए कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के पहले जो है कि दंगे होते थे लेकिन उनको हिंदू मुस्लिम नाम नहीं दिया जाता, अभी कोई भी दंगा फसाद होता है उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। देखिए, भाजपा की सरकार में ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरीके का दंगा आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ है, और अगर हुआ है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो, और उसकी कार्रवाई सरकार और प्रशासन कर रहा है। हमको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें ये हो रहा है। जो कार्रवाई हो रही है उस पर तो कोई सवाल उठ रहा है ना। कोई ये सवाल उठाना इनका काम है। जब कांड हुआ तब तो नहीं कोई सवाल उठाया, तब तो कोई नहीं बोला कि गलत हुआ है, तब तो लोग बताने लगे कि प्रशासन को तय करना चाहिए कहाँ पे कौन सा गाना बजना चाहिए। तो उस गाने में ऐसा क्या था कि जो राम को लाए उसको लाएंगे, या 27 में योगी जी, 24 में योगी जी, तो वो तो गाना उनका था ना, उन लोगों का। हाँ, तो इसमें हम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रही है। एक गाना बज रहा था जो देशद्रोही है उनकी माँ का कुछ इस तरह करके। नहीं, वो गाना वायरल हुआ है। हाँ, गाना जो गाना वायरल हुआ उस पे जो यहाँ के पूर्व सांसद थे दिनेश लाल यादव जी, उनका गाना था कि 24 में योगी जी, 27 में योगी जी, तो ये इस पे गाना था। तो ये गाना क्या कहते हैं कि
ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई दंगा हो, ठीक ना। और हमको पता है कि अगर हमको मुस्लिम इलाके जाना तो हमको किस तरीके का गाना बजाना है, तो वो गाना उसी हिसाब से कोई बजाएगा। ये नहीं कि कोई मरने के लिए जाएगा, सबको पता है कि शेर के मुंह में हम जा रहे हैं, तो शेर के मुंह से वो लोग शेर थे? नहीं, वो तो भाई वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गोली वो लोग शेर थे, वो शेर आप उनको शेर कहते हैं? हम तो गोली नहीं मार रहे ना, हम गोली नहीं मार रहे। शेर आप कैसे कह सकते हैं? जो जंगली शेर जब पागल। कैसा क्वेश्चन? आप माननीय नेताजी से पूछिए। ऐसा है, मीडिया क्वेश्चन ऐसा करती है कि कोई सही जवाब नहीं दे पाएगा। क्या क्वेश्चन करें तब सही जवाब देंगे आप? काम आप कर रही हैं, तनख्वाह ले रही हैं, आप बताऊं मैं? नहीं, आपको मतलब मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ कि जो चीजें हुए हैं सीखिए। उसमें मैंने इनसे कहा कि जो चीजें वहाँ पे हुई है वो उसको आप सही कहते हैं कि गलत कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स भी हुई है, उसको जातिवाद भी किया गया, हिंदू मुस्लिम भी किया गया, राजनीति भी उसमें हुई। कुछ लोग गलत कह रहे हैं कि भाई झंडा नहीं उतारना चाहिए था, सारी फसाद की जड़ वही है। तो आपको क्या लगता है? मैं अपने घर में बेड पे सोऊं, जमीन पे सोऊं, किसी से मतलब? मैं अपने घर में बेड पे सोऊं या जमीन पे सोऊं, किसी से कोई मतलब नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं किसी को। मैं अपने घर पे जो है झंडा लगाऊं न लगाऊं, किसी से मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। घर हमारा है, वो मेरा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। मतलब आप अपने घर पे झंडा लगा सकते हैं और कोई दूसरा उतार नहीं सकता उसको? क्यों उतारेगा? तो जो पथराव हुआ उसको कैसे कहेंगे? पथराव जो पहले जो गाने बज रहे थे, लोग डीजे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे पथराव करना, जो मूर्ति के लोग कह रहे हैं कथित तौर पे हाथ टूट गया, वो क्या जायज है? सही है? जायज अपने है। घर से निकल करके पत्थर मार करके मूर्ति का हाथ तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि डीजे बंद कर दीजिए। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको नहीं करते हैं, कि आपने जब लेके जाते तो हमको नहीं बंद करवाते हैं, तो कह रहे हैं कि आपको हम गोली मार देंगे। अब आप रास्ता पकड़ लीजिए, किसी दूसरे को तलाशिए, शिकार आप बताइए, आपको अगर इसमें सही लगता है, गलत लगता है, बताइए ना। सुन करके नेता भड़क रहा मैं है, आपका जवाब दीजिए। प्लान पकड़ लिया। देखा प्लान कौन ही हैं? प्लान है मेरा? आपका जो प्लान है वो हमसे बेहतर आप खुद जानती हैं, आपको हम क्या बताएं? हम वहाँ पे गए नहीं थे, हमने जो चीजें सुनी हुई है यहाँ पे जितने वही लोग सवाल खड़े कर हैं, रहे हैं कोई ना। गया था? कोई नहीं गया तो तो क्यों पूछ रही हैं यहाँ के लोगों से? जाके वहाँ के लोगों से पूछिए। क्यों नहीं? यहाँ के लोग भी तो इंसान ही है, यही उत्तर प्रदेश की प्रशासन है, यही की जानवर थोड़ी है कि जहाँ चाहिए तहाँ हाथ दीजिए। दंगा प्री प्लान है, कौन प्लान किया है? वो दंगा प्री प्लान है, चुनाव की किया है? वजह से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी दंगा नहीं करती, वो गुंडाई या लफंगाई कर सकती है, दंगा नहीं करती। फिर दंगा कौन करता है और दंगा से फायदा किसको होता है? जिसको फायदा होगा वही न करवाएगा। कानून अपना काम हैं? करेगा। अरे भाई सब हम ही बता दें, कुछ आप भी पता लगाएंगी। नहीं, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं ना, पता करना है। लंबा हो गया इंटरव्यू। अब आप लोग चाय पीजिए और बताइए अरे प्री प्लान है, कैसे प्लान है? एनर्जी हम अपनी वेस्ट करें, माल आप काटिए। वाह भाई वाह। इतना दूर आए हैं, माल भी ना काटे हैं? इतना दूर आए हैं कर कर किस तरह से लोगों का बातें सुन रहे हैं, माल भी ना काटे? क्या लगता है? ये जो झंडे अपने घर पे जो लगाए हुए थे, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान का झंडा टांगेंगे अपने घर पे? धार्मिक झंडा हिंदुस्तान का झंडा का निशानी नहीं पता क्या? हिंदुस्तान का झंडा कैसे है? हिंदुस्तान में रह करके धार्मिक था। धार्मिक है तो हिंदुस्तान में आप रहते हैं ना, तो हिंदुस्तान का झंडा टांगने में शर्म आती है क्या? कमाएंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, पाकिस्तान का झंडा ले रहेंगे अपने घर पे, ये गलत नहीं है? तो हिंदुओं को एक घर पे तो भी झंडा रहता है ना, भगवा नहीं तिरंगा रहता। थोड़ी रहता है। हिंदुस्तान का झंडा टांगते हैं या हम भगवा भी धर्म का टांगते हैं? श्री राम जी का भी टांगते हैं। नहीं, वो गलत है उनका टांगना गलत है। भारत के तिरंगे में आप ये पहला देखिए, पहला जो उसका रंग है वो केसरिया रंग है, वो भगवा से ही संबंधित है। एक चीज जान लीजिए, तो भगवा को हम मिटा ही नहीं सकते, क्योंकि जिसके तिरंगे में भगवा हो, ग्रीन भी तो है, हरा भी तो है वो तो तीनों लिया गया है, व्हाइट सफेद भी है, 24 तीलियां भी हैं तो उनको तो तिरंगे समझ में में, नहीं आता लेकिन ना। सबसे ऊपर भगवा है। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि भगवा का मतलब श्री राम से जोड़ रहे हैं, वो तो हमारे आराध्य देव हैं, वो अलग विषय है। लेकिन भगवा जो है हमारे तिरंगे में है और उसी का हम गुणगान करते आ रहे हैं जब से देश आजाद है। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। तो इस तरह की जो पंक्तियां बनी उस झंडे को लेकर ही बनाई गई, और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। सबको मनाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको झंडे का सम्मान करना चाहिए, किसी भी रंग का सम्मान करना चाहिए, भगवा का भी सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे दो वर्ग, दो चीजें बताओ। कहाँ लगा था भाई? दो
दो वर्ग दो चीजें बता रहा है। कहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा था? गरबा पे और ग्रीन रंग का लगा था, लोग कह रहे पाकिस्तान का था। ऐसा है, एकदम सही जगह पहुंच गए हैं आप। कैसे? पढ़े लिखे जानकार लोगों से अगर पूछने लगिएगा, नहीं हम आपसे पूछ रहे तो आप कह रहे हैं कि हम बताएंगे ही नहीं। तो आपकी दुकानियां बंद हो जाएगी अगर पढ़े लिखे समझदार लोगों से पूछने लगेंगी। इनसे हमने पूछा है तो ये कहें कि हमने बताई, जाके पूछ के आइए। हिंदुओं का भगवा रंग शुभ होता है, अब मुसलमानों का शुभ रंग हरा होता है, तो मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान का झंडा है। देखिए भाई साहब ने जैसे बताया कि मुसलमानों का शुभ हरा होता है, तो पाकिस्तानी झंडे में चांद भी होता है। अगर चांद लगेगा तो वही शुभ नहीं माना जाएगा, वो पाकिस्तानी झंडा माना जाएगा। उसका हम कड़ा निंदनीय मतलब उसका विरोध करते हैं। उनके ग्रीन में तो चांद तो रहता ही है। नहीं ऐसा नहीं है। चांद के बाद सितारा अगर लगेगा तो पाकिस्तानी झंडा माना जाएगा, और चांद और सिर्फ ग्रीन रहेगा तो सिर्फ वो धर्म का प्रतीक माना जाएगा। ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा। उनके सारे धर्म चांद पे ही आधारित होते हैं। चांद तो हमारे देवता है। उनकी ईद चांद को ही देख के मनाई जाती है, तो झंडे पे चांद होना ये उनका अपने आस्था का प्रतीक है, और किसी की आस्था पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। नहीं हमने ये कहा कि जिस तरह से हम ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, हम कह रहे हैं कि जैसे भीड़ जा रही है, लोग लेके मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, उससे पथराव करना, उनको कहना कि आप डीजे बंद कर दीजिए। एक वर्ग ये कह रहा है, एक वर्ग कह रहा है कि वो आया, धीरे से हरा झंडा देखा और वही उतारने लगा। दो लोग दो बातें बता रहे हैं कि विवाद की वजह दो चीजें बता रहे हैं लोग, एक पथराव, एक झंडा उतारना। आपको क्या लगता है? बता रहे हैं लोग कि हरा झंडा उतार के भगवा लगाने लगा। अब जय लोग जय किस्म की बात कर रहे हैं, हम तो देखे नहीं है किसकी बात को माने किसकी बात को न माने। हमने कहा हाँ आप एक मिनट, हाँ बोलिए। हमने कहा कि दो लोग बता रहे हैं, दो वर्ग है, जैसे ये है आप हैं, हाँ। दो वर्ग है, बता रहा है कि एक लोग कह रहे हैं कि मूर्ति लेकर जा रहे थे, लोग पथराव करने लगे, पथराव करके घरों में छुप गए, बोले कि डीजे बंद करो, बोले कि हम तुम्हारे में नहीं कहते हैं कुछ, तो क्यों हम बंद करें? तो बोला कि नहीं बंद करोगे तुमको ठोक देंगे। अच्छा। उसके बाद पथराव कर करके घरों में छुप गए, उसके बाद भीड़ आंसर करने लगी, उसके बाद जाकर के जो झंडा उंडा वाला सीन हुआ था। सुनिए एक बार कह रहा है कि अब लेके लोग मूर्ति जा रहे थे और गाना अजीब तरह का बजाते हुए जा रहे थे, वो लोग मना किए मत बनाओ, तो ये लोग जाकर के उस पे उत्पाद करने लगे और झंडा उंडा उतारने लगे। दो वजह लोग बता रहे हैं उत्पाद की, वो जो हुआ था। सुनिए मैडम, ये दशहरा जो पर्व है ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, एक चीज। और ये हमारे दुर्गा पूजा जो पंडाल सजते हैं जिस पर हम विदाई देते हैं माता का, ये हमारे धर्म में ही नहीं है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति और प्रतीक है। इसको अगर किसी तरह से कोई विरोध करता है, हाँ, तो उसका मैं खंडन करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे गवार है, वरना पढ़ी लिखी होती दुकानियां बंद हो जाती। कैसे दुकानियां बंद हो जाती मेरी? आप तो कुछ बोलिए नहीं रहे, हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम कहाँ बोले। बंद हो जाएगी कि जिस योजना का आप लेके चली हैं, नहीं हम किसी योजना को लेकर नहीं चले, हम सिर्फ सवाल लेके चली है, जिसका पैसा मिला है आप लोगों को। दुकान बंद हो जाएगी तो पैसा कहाँ मिलेगा? आप तो सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि हम क्यों दे, आप भी बताइए ना। अगर मेरा सवाल गलत है तो आप उसको दुरुस्त करके उसका जवाब सही अपने तरीके। आप सवाल कम कर रही हैं, लोगों को बता ज्यादा रही हैं, जैसे लग रहा है आप ही का इंटरव्यू हो रहा है। नहीं बता नहीं रहे, हम भूमिका बांध रहे हैं, उसके बाद सवाल कर रहे हैं आप क्या कहते हो भूमिका। अच्छा, पूरे प्रकरण आपने भी देखा होगा, सुना होगा, जितना सुना, आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? ऐसा है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, ये प्री प्लान्ड है। कौन प्री प्लान किया? कौन किया है? जिसको चुनाव में इससे फायदा होगा। फूल तना बताई फ्री में, कुछ खर्चा करा तो बताई। ये कह रहे हैं कि खर्चा करा तो बताई। फ्री में कहाँ बताएं? पैसा तो आप बना रही हैं, हम फ्री में अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करें? अपना हम लोग समाज सेवा करते हैं। मेरा नाम एडवोकेट प्रवीण सिंह है, और मैं भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, पहले ही जान लीजिए एक चीज। और दूसरी चीजें जान लीजिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है किसी भी धर्म की आस्था या उपासना उसकी आज़ादी होगी। हर व्यक्ति उसके लिए हर व्यक्ति आज़ाद है, वो कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी पूजा पाठ कर सकता है, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। तो रहा सवाल उनका, ये सामाजिक बातें नहीं है। एक चीज वो है कि वो कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड कहाँ गए, है ना, वो कह रहे हैं प्री प्लान्ड है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे और बनता है कि उसके घर में जो पथराव कर रहा है, जो कह रहा है कि रोक रहा है मत गाना बजाओ या फिर जो है कि आराम से लेके जाओ, उसके घर में बंदूक भी है और छर्रे भी हैं।
तो गलत है ना। प्री प्लान कौन ये किया? पुलिस का काम है, ये जांच का प्री प्लान कौन किया? अगर कह रहे हैं कि भाजपा ने प्री प्लान कर, तो भाजपा ने बंदूक छर्रे दिए होंगे। बात पार्टी की है, बात भाजपा की नहीं है। उन्होंने कहा बात यह है कि धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा था। धार्मिक उत्सव में किसी प्रकार की अगर जुलूस निकलती है, उसका विरोध कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो उसको देशद्रोही मानना चाहिए। जब उनका धर्म होता है तो हम ससम्मान उनको जाने देते हैं। हमारा धर्म होता है, उसे भाजपा से क्या, भाजपा जब नहीं थी, पैदा भी नहीं थी, तो ये देश चलता था, धर्म चलता था, उपासना होती थी, ऋषि मुनियों तक जाता था। ऐसा नहीं है लेकिन अभी हर जो मुद्दा होता है, घटना होती है, दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, सपा भाजपा हो जाता है। ये लोग राजनीतिक व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ये लोग सिर्फ बस भाजपा को जोड़कर, मैं भाजपा का कोई समर्थन नहीं हूँ, लेकिन मैं राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। जो राष्ट्र का समर्थन करेगा वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं उसको वोट भी करता हूँ। लेकिन रहा सवाल जो ये प्री प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्री प्लानिंग नहीं है। लोगों के मन की ये ख्याति है और उनकी मन की वो दुष्टता है कि एक दूसरे पे आरोप उत्सव के समय लगाएं। ऐसा किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ भी बातें करी हमने। एक लोग कहा कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी अगर सही सवाल करोगी। तो सवाल मेरा कुछ भी नहीं, बस इतना है कि जो चीजें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह से दो दल बटा हुआ, एक कह रहा है कि रास्ते लेके जा रहे थे लोग, मूर्ति उस पर पथराव हुआ, उसके बाद सारी घटनाएं हुई। एक लोग कह रहे हैं कि लोग रास्ते में लेके जा रहे थे, हरा झंडा देके चढ़ करके उतारने लगे, वहां से सारी चीजें हुई। कहाँ से क्या हुआ वो तो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो जानेंगे, उनका मन जानेगा, वहाँ के लोग जानेंगे। और क्या बयान दे रहे हैं उसमें भी कोई सच्चाई तथ्य हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें होती है, घटना होने के बाद लोग बदल जाते हैं। कुछ चीज़ें होती है कि घटना से पहले भी लोग बदल जाते हैं। वहाँ पे सारे लोग दोषी हैं। जो नीचे से भीड़ थी, जो उकसा रही थी, फेंक दे फेंक दे फेंक दे, तोड़ दे, वो भी उतना ही दोषी है जितना कि रामगोपाल मिश्रा था। उतना ही दोषी वो है, उससे कहीं ज़्यादा दोषी वो है जो छर्रे सिर्फ एक झंडा उतारने के लिए आकर के बात कर सकता था, पुलिस के हवाले कर सकता था जबकि पुलिस साथ में चल रही थी, उसके और अन्य कार्रवाइयाँ भी कर सकता था छर्रे और गोली मारने के अलावा, किसी की जान लेने के अलावा। सारे बातों पे जो यहाँ पे हुई है उस पर आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो बराई जैसी घटनाएं होती है, हर धार्मिक जो हमने कहा कि हर हिंदुओं के त्यौहार में होता है, कब तक होगा, क्या भाजपा और सपा की वजह से हो रहा है या फिर भाजपा कांग्रेस की वजह से हो रहा है, ये भी आप लोग बताइएगा बखूबी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।